अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से शायद कुछ दोस्त ये जानते हैं कि मैंने मेरी जो किताब आई है अभी दिसंबर में, उसका तारुफ भी आप लोगों से करवाया था। ये मेरी किताब है मेरा ज़माना मेरी कहानी। इसमें 3 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुयम और हिस्सा स्वयं। हिस्सा अव्वल में जो पाकिस्तान टेलीविज़न में आने से पहले जो वहाँ पर तालिब इल्मी वगैरह का ज़माना था और जो हालात थे वो उनके बारे में तमाम वाक़यात हैं। और नंबर जो वो दुयम हिस्सा है उसमें जो पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्तगी के दौरान जिस किस्म के हालात, वाक़यात और ख़बरें वगैरह थीं उनके बारे में मैंने लिखा है। और जो हिस्सा स्वयं है इसमें पाकिस्तान टेलीविज़न छोड़ने और पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद और बीबीसी से वाबस्तगी के दौरान जो हालात और वाक़यात हैं उनके बारे में मैंने इस लिखा है। और ये जो हिस्सा स्वयं है इसमें आप देखेंगे कि पहला ही जो इसका बाब है वो ये है कि देश से परदेश हुआ तो सभी मंजर बदल गए। एंड इसमें बीबीसी में मैंने एक प्रोग्राम सीरीज़ की थी औरतों के बारे में जिसका उन्वान था खातून मशरिक़ मग़रिब में। और इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो बहुत बरसों से कई अशरों से जो पाकिस्तान की ख़वातीन रहती हैं वो किन हालात में ज़िंदगी बसर कर रही हैं, कैसी हैं, किस किस्म की ज़िंदगी वो गुजार रही हैं। तो ऐसे बहुत से कई बाब हैं इसमें मेरी किताब में, लेकिन एक बाब मैं आपको पढ़कर इस वक्त सुनाना चाहती हूँ। इसका उन्वान है बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनने के बाद। और ये इस तरह से है, मैं ग्लासगो में उस रेफ्यूज यानी दारुल अमान में गई जहाँ तलाक याफ्ता, घरेलू तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल से फरार हासिल करने वाली औरतें पनाह लिए हुए थी। इसे लड़कियों के मर्द रिश्तेदारों की वजह से बहुत ही खुफिया, यानी इस रेफ्यूज को लड़कियों के मर्द रिश्तेदारों की वजह से बहुत ही खुफिया रखा जाता था। रेफ्यूज में रहने वाली औरतों और लड़कियों को सिक्योरिटी के बाइस मीडिया से बात करने की भी इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि लंदन में एक ऐसा वाक़या हो चुका था कि एक शौहर ने रेफ्यूज में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। इसलिए दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन से मिलने के लिए मुझे काफ़ी तगोदो करनी पड़ी थी। अवामी बहबूद के महकमे सोशल वेलफेयर के एहलकारों से खुसूसी इजाज़त लेने के लिए मैं उनसे मिली और उन्हें अपने प्रोग्राम की नौयत और ये बताया कि हमारे ये प्रोग्राम पाकिस्तान और इंडिया में सुने जाते हैं। ऐसी आगाही हमारे सामईन के लिए बहुत मुफीद हो सकती है। इजाज़त मिलने के बाद मैं वहाँ पहुँची जहाँ पाकिस्तान से ब्याह कर लाई जाने वाली दुल्हनें खुशियों से दूर तन्हाइयों के जंगल में ज़िंदगी बसर कर रही थीं, जो हाथों में हिना की खुशबू पहने, आँखों में धनक रंग सजाए, कोई मामू के बेटे, कोई चचा या ताया के बेटे या कोई खाला के बेटे का हाथ थामे इस ख्वाब जजीरे में आ उतरी थी। कोई मंगेतर बना कर लाया तो कोई शादी करके लाया, मगर यहाँ लाकर अपने घर वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया। किसी लड़की ने बताया कि गोरी की वजह से मुझे तलाक दे दी। किसी को चंद बरस बाद बगैर किसी वजह के ही तलाक मिल गई। किसी ने मुझे ये बताया कि बाहर से नशा करके आता था और मुझे मारता भी था। कुछ बच्चियां ये बताते हुए रो पड़ी कि हमें तो आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ ये सब कैसे और क्यों हुआ। तुमको मंजिल बना के आई थी, मैं तो कश्ती जला के आई थी। अपनी आंखों में नो के मिश्रा तक ख्वाब कितने सजा के आई थी। शिद्दत जिंदगी से पागल में दोष पर क्यों हवा के आई थी। रेफ्यूज के एहलकारों ने यानी दारुल अमान के एहलकारों ने बताया कि यहाँ ज़्यादातर वो लड़कियाँ और औरतें आती हैं जिनके शौहर शराब और नशे के आदी होते हैं। कुछ लड़कों की गर्ल्स फ्रेंड्स होती हैं, कुछ लड़के वालिदैन से छुपकर शादियाँ कर चुके होते हैं, मगर फिर ख़ानदानी दबाव में आकर दूसरी शादी कर लेते हैं। और कुछ लड़के ये कहकर छोड़ देते हैं कि अनपढ़ नई तहजीब से ना आशना लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती, मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता।
रेफ्यूज एहलकारों ने इससे भी ज्यादा एक खौफनाक इंकशाफ ये किया कि शौहरों की अदम दिलचस्पी के बायस कुछ बच्चियों का घरों में उनके बिल्कुल करीबी अजीज जिनसी इस्तेसाल भी करते रहे, मगर वो डर, खौफ और खामोशी में लिपटी रही, ये सोचकर कि कहीं इसकी सजा भी उन्हें ही न मिले, कहीं उन्हें वापस न भेज दिया जाए, जहां उन्हें न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि अजीजो अकारिब की जानिब से भी हिकारत का सामना और ताने भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि ससुराल वाले लड़कियों की जिंदा लाशें किरदार कुशी की चादर में लपेट कर वापस भेजते हैं। हमारे मुआशरे में सख्त सिक्कों की चमक वालिदैन की आंखें धुंधला देती है, बच्चों की पसंद, उनका ज़हनी मिलान या मिजाजों में मुताबिकत कोई मानी ही नहीं रखती। लड़का बस अगर बाहर है तो खूब कमाता होगा, लिहाजा बस शादी कर दो। जहां लड़के रिश्तेदार होते हैं उनके किरदार के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ही नहीं की जाती, क्योंकि माँ बाप इस फर्जी तसव्वुर में मुब्तला हैं कि शादी के बाद सब लड़के ठीक हो जाते हैं। इन लड़कियों ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में ये कहा कि हम अपने मुल्क में वालिदैन से ये अपील करते हैं कि अपनी बेटियों की इस तरह शादियां करके उन्हें मुल्क से बाहर ना भेजें। उन पर यहाँ जो जुल्म होता है उसके बारे में तो वहाँ लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर वो ये समझते हैं कि बाहर लोगों के पास पैसा होता है तो ये महज खाम ख्याली है, और अगर चंद लोगों के पास पैसा भी हो और वो दौलतमंद हों भी तो दौलत इंसान को खुशियां नहीं दे सकती। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।